वेरी गुड। हाँ बच्चों, आज हम देखो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनमें कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर अब आज की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज of using CNG and LPG as source, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमें LPG और जो CNG है उसके बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो हमने जब इसको पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये इसका जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि CNG एंड LPG आर लेस पोल्यूटिंग। ये कैसे होते हैं? पोल्यूशन बहुत ही कम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये और एक हमें इनके बारे में फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। ये सभी को पता है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं CNG एंड LPG। सॉल्यूशन लिखते हैं CNG एंड LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है बच्चों। और CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं CNG एंड LPG are easy to transport, ठीक है बच्चों। इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इजी होता है, और ये उसके बाद हमने बताया था कि ये लेस पोल्यूटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड दे आर लेस पोल्यूटिंग एंड क्लीन फ्यूल। कैसा होता है बच्चों? क्लीन होता है एंड क्लीन फ्यूल, ठीक है बच्चों। उसके बाद दे गिव ए लॉट ऑफ हीट, दे गिव ए लॉट ऑफ हीट, दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी when burned, ठीक है बच्चों। जब हम इनको जलाते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों? हीट निकलती है। तो पहला तो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इनको ट्रांसपोर्ट करना इजी है। दूसरे नंबर पे ये लेस पोल्यूटिंग है, और तीसरा जब ये बर्न होते हैं, जलते हैं, तो इसके अंदर से बहुत सारी क्या निकलती है बच्चों? हीट निकलती है। इन्हीं कारणों से ये क्या है? एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल, ठीक है। इनका लाभ है, इनका एडवांटेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, कि CNG एंड LPG आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड लेस पोल्यूटिंग एंड देन बर्न ए हीट एनर्जी व्हेन बर्न, ठीक है। ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो क्या लिखा है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट used for surfacing
तो बच्चों हमने देखा था जो बिटुमन होता है, बिटुमन, ठीक है, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है एक प्रकार से, तो बिटुमन का यूज होता है वो रोड की सरफेसिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन, इसमें लिखेंगे बिटुमन, बिटुमन ए पेट्रोलियम substance, a product is used for surfacing of road. ठीक है बच्चों, जो बिटुमन होता है उसका यूज हम रोड की सरफेसिंग, रोड का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको बनाने के अंदर होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आरुषि, विनय, आशीष तिवारी, भूमिका शेखावत, बिंदु चौहान, गौरव ठुकरान, मुस्कान यादव, हर्षिता यादव, ये सभी अपना वीडियो विजिबल करें। जयंत यादव, अर्पित यादव, अंकित यादव, हाँ बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। भूमिका शेखावत सर होम स्क्रीनशॉट, डन स्क्रीनशॉट होता है बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको मैं साफ करता हूं। तो यहाँ पे देख लो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो यहाँ पे लिखा मैंने सीएनजी एंड एलपीजी आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड दे आर लेस पोल्यूटिंग एंड क्लीन फ्यूल, दे गिव ए लॉट ऑफ हीट, ठीक है। जब ये जलते हैं तो इनके अंदर से बहुत सारी हीट निकलती है। दूसरा है द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिटुमन, ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, ठीक है बच्चों। यस बच्चों, यस एवरीवन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड, डिस्क्राइब्स how to how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? What is this process? देखो बच्चों, हमने देखा था कि मिलियन ईयर पहले जितने भी वेजिटेशंस थे, जितने भी एनिमल्स थे, वो मिट्टी के नीचे दब गए थे, और मिट्टी के नीचे दबने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो कन्वर्ट हो गए थे किसमें बेटा? पेट्रोलियम और कोल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है, इसके द्वारा हम कोयला जो प्राप्त करते हैं या पेट्रोलियम सब्सटेंस प्राप्त करते हैं, डीजल, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये सब चीजें जब प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों, उस प्रोसेस को बोलते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मिलियन of year ago, millions of year ago, बहुत पहली बात, ठीक है।
डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब बहुत गहरे, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट गोट बेरिड, गोट बेरिड अंडर द सोइल, under the soil due to natural process, due to natural process like earthquake, floods, ठीक है, बाढ़ आ गई हो या स्टॉर्म्स, चक्रवात, ठीक है, these goat compressed as more जितने भी जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे बाढ़ आना है, ठीक है, चक्रवात आना है, और उसके बाद जो भूकंप आता है, ठीक है, इन कारणों से जितने भी ऊपर की जो वेजिटेशन थी वो सब किस कहाँ चली गई बेटा, नीचे चली गई, और वो एक प्रकार से सेटल डाउन हो गई और उसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई, डिपॉजिट, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एज मोर, उसके बाद एंड बेरिड, बेरिड का मतलब बेटा दबना, ठीक है, बेरिड डीप इन द सोइल, इन द सोइल, ठीक है, they were exposed to high temperature and high pressure, converted into high pressure under these conditions, इस कंडीशन में मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अंडर दीज कंडीशन these slowly converted into coal. This process, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, this process is called carbonization. पहले बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बातें हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, मिलियन ईयर अगो, बहुत साल पहले, डेंस फॉरेस्ट मतलब गहरे जंगल, डेंस फॉरेस्ट गोट बेरिड अंडर द सोइल, मिट्टी के नीचे दब गए, क्यों दब गए, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल फिनोमेना आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकती है, और स्टॉर्म्स, ठीक है, भूकंप, बाढ़ आना, चक्रवात के कारण, ठीक है। दीज गोट कंप्रेस्ड, कंप्रेस का मतलब दबना, ठीक है, उनके ऊपर वजन आ गया, डीप कंप्रेस्ड एज मोर एंड वेरी डीप, और वो अंदर ही मतलब जितना उनके ऊपर वजन गिरा उतने ही वो कहाँ चले गए, नीचे चले गए, ठीक है बच्चों, इन द सोइल, मिट्टी के अंदर वो दब गए। दे वर एक्सपोज्ड, उनको सामना करना पड़ा हाई टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का, और इसी कंडीशन के अंदर वो धीरे धीरे कन्वर्टेड हो गए, स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, और इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। बेटा सब में आ गया सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं ना, यस। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया,
यस। हाँ बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट करता हूँ। मिलियन ईयर ऑफ अगो, बहुत साल पहले, डेंस फॉरेस्ट जो गहरे जंगल थे, गोट बेरिड, दब गए अंडर द सोइल्स, मिट्टी के नीचे, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के कारण। कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस? क्या अर्थक्वेक की हो सकता है, फ्लड आ सकती है, स्टॉर्म्स हो सकता है। These got compressed as more and buried deep, जितना उनके ऊपर वजन गिरा उतने वो डीप चले गए। ठीक है, और वहां पे डीप जाने के बाद उनको दो कंडीशन का सामना करना पड़ा, अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, these slowly converted into coal and this process also known as carbonization। ठीक है, तो we get coal and petroleum by the help of carbonization process। ठीक है बच्चों, यस। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर तीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, फॉसिल फ्यूल्स आर एंड, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं बेटा? पेट्रोलियम होता है, ठीक है, और कोल गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है आपका डीजल, पेट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि क्या क्या है। कोल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है। ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर आपकी सारी चीजें आ गई, डीजल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, केरोसिन भी आ गया, कोल tar भी आ गया, कोक भी आ गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। बी देखो बच्चों, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्रोसेस separation, process of separation of different constituents from petroleum is called, इसको बच्चों बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिफाइनिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम, इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों आपका लीस्ट पॉल्यूटिंग, least polluting fuels for vehicle is, मतलब अभी जब पहला क्वेश्चन हमने देखा था
कि कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो लिस्ट पॉल्यूटिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रदूषण कम होता है, और जो जलते हैं तो उनमें से हीट ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था CNG, ठीक है। तो यहाँ पे आप बच्चों आपको बनना है CNG, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। मुस्कान यादव आपके पास में कौन है बेटा? यस मुस्कान यादव। बेटा सीधी बात मत करो किसी से, आराम से बैठ के ध्यान दो। वेरी गुड। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद बी था प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम सब्सटेंस को सेपरेट करना, जैसे क्रूड ऑयल निकलता है उसमें से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, उन सभी को सेपरेट करते हैं। तो जो सेपरेशन जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? उसको रिफाइनिंग। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, नहीं, पहले कच्चा तेल निकलता है, उसके बाद उसको बाहर लेबोरेटरी के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर रिफाइनिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद था लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल, CNG। CNG होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि उसके द्वारा पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है बच्चों। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रिक ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। टिक टिक करना है हमें, ठीक है। टिक ही है ट्रू फॉल्स। Against the following statement, the following statements। कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे तो उसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों। हाँ, ट्रू के लिए हम D लिख सकते हैं, फॉल्स के लिए हम F लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, पहला है ए देखो बच्चों, इसमें है आपका फॉसिल फ्यूल्स कैन बी, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी made in laboratory। हाँ बेटा, क्या फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे इसके सामने हमें लिखना है फॉल्स, ठीक है बच्चों। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी कैन नॉट मेक लेबोरेटरी फॉसिल फ्यूल, ठीक है। बी है प्यारे बच्चों, बी है आपका CNG is more polluting fuel than petrol। CNG is more polluting
फ्यूल देन पेट्रोल। ये स्टेटमेंट में बेटा क्या है, गलत है। क्या सीएनजी पेट्रोल से मोर पोल्यूटिंग होता है क्या? ठीक है, यदि यहाँ पे लेस आता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है प्यारे बच्चों, मोर। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना मोर लिखा हुआ है या लेस लिखा हुआ है। यदि मोर लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। यदि एग्जाम में आपके मोर की जगह लेस कर दें तो वहां पे आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए सी। सी प्यारे बच्चों, सी है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि वी नो दैट प्रॉपर दैट कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कोक होता है वो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखते हैं हम सामने ट्रू। चाहे हम फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स ऐसे कर सकते हैं, चाहे हम ट्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रू के लिए टी, फॉल्स के लिए एफ, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे। उसके बाद पहले बच्चों आपका है डी। डी में क्या बोल रहा है बेटा, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार सही है बात में, कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, जो कोल तार होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं ट्रू। ठीक है बच्चों, हाँ उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं ई की। केरोसिन। Kerosene is not a fossil fuel. Is not a fossil fuel. Not a fossil. क्या बेटा केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है? केरोसिन भी तो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, केरोसिन भी क्या है प्यारे बच्चों, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये क्या है प्यारे बच्चों, फॉल्स है। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेहा यादव, किस में आएगा बेटा ट्रू? नेहा यादव, ट्रू किस में आएगा? 5 वाले में। 5 वाले में, 5 वाला केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। बेटा 4 से आएगा इसमें। ठीक है, यदि यहाँ पे ऐसे होता केरोसिन इज ए फॉसिल फ्यूल तब आता ट्रू। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है केरोसिन केरोसिन बेटा एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, केरोसिन इज ए फॉसिल फ्यूल। यदि यहाँ पे ऐसे आता, दोबारा से देखता हूँ, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ठीक है, केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है,
इसमें सस्पेंस है बेटा, ठीक है, एक बार देख लेना एक बार इसमें। लेकिन वैसे जैसे गाड़ियाँ जो चलती है डीजल से चलती है क्या पेट्रोल से चलती है, केरोसिन से थोड़ी चलती है, ठीक है, केरोसिन से गाड़ियाँ नहीं चलती है, डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है। और देख लेना एक बार, ठीक है, बता दूंगा आपको बहुत से, ठीक है बच्चों, आपको देख लेना। अभी तो आप इसमें फोर्स करना चाहो तो फोर्स कर लो, ट्रू करना चाहो तो ट्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 होगा या नहीं होगा, टाइम ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई fossil fuels are exhaustible natural resource. जो फॉसिल फ्यूल है क्या वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है? यस बेटा, हाँ। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर, मतलब क्यों है? क्योंकि बेटा हम फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी के अंदर बना नहीं सकते, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक लंबी प्रोसेस चाहिए, बहुत ही मिलियंस ईयर अगो, ठीक है, बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल चाहिए इसको। मतलब जो कार्बोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं हो सकती, लेबोरेटरी के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है बेटा, एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। कैसे है बेटा? एग्जॉस्टेबल। यदि हम इसका ज्यादा यूज करेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो जाएगी। इसलिए जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं दे आर लिमिटेड। कैसे है बेटा? लिमिटेड है। और जबकि अनएग्जॉस्टेबल या नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं वो एक प्रकार से प्रचुर मात्रा में अबंडेंट फॉर्म के अंदर है, जैसे सनलाइट है, जैसे एयर है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात करते हैं? फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल कैसे होते हैं बेटा? चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, ठीक है, चाहे कोल हो, कोल गैस हो, वो सभी क्या होते हैं? वो एक प्रकार से लिमिटेड है। यदि हम उनका ज्यादा यूज करेंगे तो वो नियर फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा बेटा पूरा कंप्लीट, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।